यस, मैं रिपीट कर देता हूं एक बार। लेट टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। हमने मान लिया एक्स जो है वाई से बड़ा है। अब बड़े के स्क्वायर में से छोटे का स्क्वायर माइनस करेंगे, दे रखा है डिफरेंस 180। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 180 एंड स्क्वायर ऑफ लार्जर स्क्वायर ऑफ स्मॉलर जो है यानी वाई स्क्वायर हो गया, लार्जर के 8 टाइम्स के बराबर है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, रीड करो। 8 टाइम्स आ लार्जर यानी जो वाई स्क्वायर है वो 8x के इक्वल है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। एनी डाउट? ये दोनों क्लियर हो गए? अब हुआ क्या, केवल इस वाई स्क्वायर के प्लेस पे आपने 8x पुट कर देना है। बना क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। एग्रीड और नॉट? यहां तक समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। सो अब आपने 180 के फैक्टर इस प्रकार बनाने हैं कि उनका डिफरेंस 8 हो। तो आपको समझ में आ रहा है 18 और 10, 18 और 10 दो नंबर ले लो, ऐड करने पर डिफरेंस इनका 8 होगा और मल्टीप्लाई करने पर 180 आएगा। तो क्योंकि x के साथ माइनस साइन है इसलिए ये साइन बड़े के साथ लगेगा 18 के साथ। तो आपने माइनस 8x को लिख दिया माइनस 18x प्लस 10x। ये स्टेप सबको समझ में आ गया? बस इतना ही समझना है, बाकी तो एक जैसा है हर बार क्वेश्चन। यस सर, नो? यस सर। तो नेक्स्ट स्टेप आप यहां से x कॉमन लोगे, लास्ट टू में से x 10 कॉमन लिया आपने, ओके। तो रिजल्ट क्या आया, x इंटू एक्स माइनस 18 प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 18 इक्वल टू 0। एनी डाउट? नो तो सर। x की वैल्यू आ गई 18 या माइनस 10। अब टू नंबर्स x एंड y। अब यहां से देखो बेटा, हमें एक कंडीशन दे रखी है y स्क्वायर जो है वो 8x के बराबर है, दिया हुआ है कि नहीं? 8 पॉजिटिव है, इसका मतलब x नेगेटिव हो ही नहीं सकता। मैंने लिखा अगर हम x को माइनस 10 लेते हैं ना तो वाई स्क्वायर माइनस 80 आएगा कि नहीं आएगा? वाई स्क्वायर नेगेटिव आ जाएगा। वाई स्क्वायर नेगेटिव क्या शो कर रहा है? वाई स्क्वायर नेगेटिव आपको शो कर रहा है कि वाई स्क्वायर ये नॉन रियल होगा, वाई नॉन रियल होगा, जबकि वाई तो रियल है। इसका मतलब ये x इक्वल टू माइनस 10 को हमें रिजेक्ट करना होगा। x इक्वल टू माइनस 10 को रिजेक्ट करना होगा। x कांट भी नेगेटिव, क्यों? क्योंकि वो प्योरली पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि वो y स्क्वायर के बराबर है। चाहे y पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों हो सकते हैं, उसका स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर स्क्वायर पॉजिटिव है तो 8x भी पॉजिटिव होना जरूरी है, 8 पॉजिटिव है तो x का पॉजिटिव होना जरूरी है। इसलिए x की नेगेटिव वैल्यू डाइजेस्टेबल नहीं है, हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। गॉट इट? तो बाकी पॉसिबिलिटी क्या रह गई? 18 की। तो आपको समझ में आ गया, एक नंबर 18 है तो दूसरा क्या होगा? एक नंबर 18 है, पुट कर दो y, x की वैल्यू जब 18 पुट करोगे तो y स्क्वायर इक्वल टू, बेटा कभी भी मल्टीप्लिकेशन स्किल अपनी नहीं दिखानी कि भी अब मेरे को 18 इंटू 8 मल्टीप्लाई करेंगे हम। हमें तो फैक्टर्स की फॉर्म में देखना है ताकि स्क्वायर रूट पूरा पूरा निकल जाए। तो मैंने क्या किया, 4 इधर लिख दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 18 को। हमें पता है 4 2 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है, यानी ये पूरा 2 इंटू 6 का स्क्वायर हो गया, यानी 12 का स्क्वायर हो गया। तो आप डायरेक्ट ट्राई करने हैं, ना कि मल्टीप्लिकेशन स्किल हर समय नहीं दिखानी कि आपको मल्टीप्लाई करना आता है। पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसके स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, इससे बचना है। बी क्लेवर, ओके?
समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बेटा? वैसे तो Yes, आप sir. मल्टीप्लाई करो, आप मल्टीप्लाई करोगे 144 आ जाएगा। इट इज वेरी सिंपल। आपको पता है 144 जो है 12 स्क्वायर रूट होता है, आप कर तो जाओगे, लेकिन ये तो बहुत आसान है, ये तो पॉसिबल हो पाता है। पहले आप मल्टीप्लाई करोगे फिर उसका स्क्वायर रूट ट्राई करोगे। नेवर, यू शुड ट्राई डायरेक्टली। आपका एक्चुअली स्क्वायर रूट निकालने का पर्पस क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आपको फैक्टर बनाने की तरफ पढ़ना है, ना कि मल्टीप्लाई करने की तरफ। जब भी स्क्वायर दे रखा हो और आपको वाई निकालना हो, आप प्रेफर क्या करोगे? प्राइम फैक्टराइजेशन, ताकि पेयर बनाकर लिख सको। गॉट मी? हैड यू नोटेड व्हाट हैड आई स्पोकन? तो इसीलिए कोशिश करनी है हम मल्टीप्लिकेशन स्किल मत दिखाएं अपनी कि हमें मल्टीप्लाई करना आता है, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे फिर देखेंगे उसका स्क्वायर रूट क्या आता है। नो, आप अगर और कुछ नहीं करते तो आप ऐसा करो, 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार 2 लिख दोगे, 2 इंटू 3 इंटू 3 लिखोगे, तो आप पेयर बना के लिख दो तो भी 12 आएगा। तो प्रॉपर वे ये है, ना कि इसको मल्टीप्लाई करके फिर उसका स्क्वायर रूट के बारे में सोचना। तो x की वैल्यू, y की वैल्यू +12 भी हो सकती है माइनस भी, क्योंकि स्क्वायर दोनों का 144 ही आना है। इसका मतलब y दोनों पॉसिबल हैं। अब y हमारे को कोई कंडीशन यहाँ पे डिस्टर्ब भी नहीं करती। y बेशक पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, y स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आना है। तो दोनों कंडीशन को y नेगेटिव भी सूट कर रही है, पॉजिटिव भी, इसलिए दोनों आंसर पॉसिबल हैं। एक आंसर होगा x इक्वल टू 18, y इक्वल टू 12, और दूसरा आंसर होगा x इक्वल टू 18, y इज इक्वल टू -12। समझ गए बेटा? तो बोथ सेटिस्फाई गिवन कंडीशन, तो हमें दोनों लेकर चलने होंगे। सर हाँ जी सर, पहले हमने -10 को बोलो। लिया नहीं, सर पहले हमने -10 को लिया नहीं, उसके बाद हमने -12 को क्यों लिया? मैं वही तो कह रहा हूँ बेटा, देखो मैंने रीजन बताया। जब मैं -10 लेता था ना, x को लिया था -10, y की बात नहीं थी। अच्छा एक बात बताओ मुझे, आपका काम क्या है? आप 18 और +12 इन दोनों में पुट करके देखो, सेटिस्फाई हो रहे हैं। आप 18 और -12 पुट करके देखो, दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं, दोनों बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब हम रिजेक्ट नहीं कर सकते। x को -10 हम पुट करके देख रहे थे, दूसरी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, इसलिए रिजेक्ट किया। ये नेगेटिव वैल्यू दोनों को सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए माना कि ये ठीक है। मैंने लिख भी दिया बेटा, बोथ सेटिस्फाई गिवन कंडीशंस। आप चेक करके देख लोगे। ओके, एनी डाउट? नो एनी सर। डाउट बेटा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? -12 क्यों रिजेक्ट नहीं किया? क्योंकि वो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दोनों बार हमें y स्क्वायर चाहिए, y स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आएगा, चाहे y पॉजिटिव हो या y नेगेटिव हो, इसलिए हमें डिस्टर्ब नहीं कर रहा। x का नेगेटिव होना डिस्टर्ब कर रहा था, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8, सी स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। बेटा हर क्वेश्चन एक टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए केयरफुल रहना है समझते समय। ए ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस फिक्स किया 360 किलोमीटर। इफ स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर एन आवर मोर, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस। अगर स्पीड 5 किलोमीटर बढ़ा दी जाए तो टाइम 1 आवर लेस लगता है। दो केस हैं। पहला केस, आपने स्पीड ऑफ ट्रेन x माना, डिस्टेंस है 360, तो आपको पता है टाइम टेकन क्या होगा? 360 अपॉन x आवर्स होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम होता है। दूसरा केस है बेटा, 5 किलोमीटर स्पीड बढ़ा दी, x + 5 किलोमीटर पर एन आवर स्पीड हो गई। अब डिस्टेंस वही का वही है, तो टाइम टेकन कितना होगा? 360 अपॉन x + 5। अब नेचुरल सी बात है, जब टाइम स्पीड बढ़ा दी गई है तो टाइम टेकन कम लगेगा, नेचुरल सी बात है। ये और भी नजर आ रहा है, मैं नीचे वैल्यू बढ़ जाती है तो टोटल वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो हमने बड़ी में से छोटा माइनस किया, कितने आवर्स आया? 1 के बराबर है, क्वेश्चन में दे रखा। अब 360 कॉमन लेकर एलसीएम लिया, x से x कैंसिल हो जाएगा,
हमारे पास बचेगा 360 इंटू 5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x को सामने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपको ये मिल गया। देखो मैं यहाँ 360 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ 1800, लेकिन नहीं लिखना, डोंट वेस्ट योर टाइम। मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी है आपको, हमें यहाँ से फैक्टर बना के देखने हैं, ना कि इनको मल्टीप्लाई करना है। नॉर्मली कर देते हो आप लोग, आई सजेस्ट कि मत करो, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो बेटा, प्रोडक्ट चाहिए हमें 360 इंटू 5 माइनस का प्रोडक्ट ये चाहिए और डिफरेंस 40 चाहिए। तो ट्राई करो इसको, यहाँ मैंने ट्राई किया, 5 तो अलग फैक्टर है ही है, 360 के फैक्टर बना लिए, 2 2 2 और फिर 45 आया। हमने देखा बेटा 2 3 बार आया तो 8 बन रहा है, 8 5 दा 40 बन रहा है, एक 40 ले लिया, दूसरा 45 ले लिया, हमें सूट कर रहा है, डिफरेंस 5 का आ रहा है। हमें यहाँ 5 चाहिए ना, यहाँ 5x चाहिए क्या नहीं, डिफरेंस 5 आ गया, यानी हमने 5x को 45x माइनस 40x लिख दिया। यहाँ ये स्टेप समझ में आया बेटा? हमेशा आप फैक्टर बना के देखते हो, ना कि उसको मल्टीप्लाई करने लग जाओगे, कोई यूज नहीं है मल्टीप्लाई करने का। मैंने फैक्टर बना के देखे, पेयर बना दिया, हमें समझ में आ गई कि हमें 40 और 45 सूट कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करके देखोगे तो यही 360 इंटू 5 वैल्यू आएगी, 1800 ही आएगा, और डिफरेंस देख रहे हो तो भी 5 आएगा, क्योंकि डिफरेंस प्लस का चाहिए इसलिए प्लस बड़े के साथ लगाया, दैट इज 45 के साथ लगाया, और हमारे पास फैक्टराइजेशन हो गई, x प्लस 45 और x माइनस 40 आ गया। यहाँ से x की वैल्यू माइनस 45 आ गई और x की वैल्यू प्लस 40 आ गई। अब आपको ध्यान में आया, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर आप साइंटिफिकली बात करो, स्पीड में डायरेक्शन का कोई काम नहीं है। आपने कभी बस पे देखा होगा, सामने लिखा होता है स्पीड 60 kmph, 65 kmph लिखा होता है कि नहीं, पढ़ा कभी आपने? बस के अंदर स्पीड लिखी होती है बस की, ये बस 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है। आप अपना टाइम का आइडिया लगा लो, आप कितने बजे अपने एम पर पहुंचेंगे। तो एक बस एक दिन दिल्ली की ओर जा रही होती है, दूसरी दिन हो सकता है चंडीगढ़ की तरफ उसकी ड्यूटी लग जाए। तो डायरेक्शन कुछ भी हो, डायरेक्शन से फ्री है स्पीड की बात, इसलिए स्पीड नेगेटिव डायरेक्शन कोई शो नहीं कर रहा, स्पीड कांट भी नेगेटिव, तो हम x माइनस 45 को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो आंसर क्या आया? 40। तो यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर एन आवर, आंसर आ गया। एनी क्वेरी बेटा? सर ये वाला क्वेश्चन एक बार दोबारा से समझा दो। मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन एक बार आप दोबारा पढ़ लो, मैं एक बार क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ पहले। वो क्वेश्चन में क्या कहा है बेटा, कहता है अगर तो 360 किलोमीटर चलते हुए अपनी यूजुअल स्पीड से चलते हुए जितना टाइम वो लेती है ट्रेन, स्पीड को 5 किलोमीटर पर एन आवर से बढ़ाने पर, इंक्रीज करने पर वो 1 आवर को सेव कर लेती है, यानी 1 घंटा पहले पहुंच जाती है जहां पहुंचना है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमारे लिए खास बात क्या है, दोनों बार डिस्टेंस 360 किलोमीटर है, दोनों बार स्पीड अलग अलग है, एक बार x हो गई, एक बार 5 किलोमीटर बढ़ा दिया इसलिए x प्लस 5 हो गई। दोनों बार हमारे पास टाइम का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, इसलिए पहले मैंने लिखा टाइम टेकन 360 बाई x, दूसरा मैंने लिखा टाइम टेकन 360 बाई x प्लस 5। यहाँ तक सबको समझ में आ गया बेटा? सर अब हमें कैसे पता चलेगा कि इधर हमें टाइम निकालना है? क्वेश्चन पढ़ो ना बेटा, टाइम का डिफरेंस 1 आवर दिया हुआ है, इसका मतलब टाइम ही निकालोगे और क्या करोगे। अच्छा, स्पीड डिस्टेंस टाइम 3 का रिलेशन होता है, स्पीड और डिस्टेंस आपको दे रखे हैं, टाइम का डिफरेंस की बात कर रहे हैं, टाइम बचा, तो तीनों को रिलेट ही तो कर रहे हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि टाइम का डिफरेंस 1 आवर दिया हुआ ना बेटा, तो तभी तो हमने टाइम टेकन निकालेंगे, उनको माइनस करेंगे तो 1 आएगा, उसका यूज तभी करेंगे ना बेटा। क्वेश्चन को पढ़ो, 1 आवर का डिफरेंस दे रखा है, यानी वो टाइम की बात कर रहा है,
इसीलिए हमें टाइम निकालना पड़ा। ऐसे क्वेश्चन को स्लोली क्वेश्चन को रीड करते हैं और रिलेट करते हैं। समझ आ गया जिसकी क्वेरी थी? क्वेश्चन में Yes, बताया गया है कि 1 आवर सेफ हो रहा है उसका, यानी टाइम की बात कर रहे हैं। दोनों बार टाइम निकालो और उनका डिफरेंस 1 होगा। बड़े में से छोटा माइनस करना होगा आपको। नेचुरली बड़ा कब होगा? जब स्पीड कम थी। तो 360 बाई एक्स इज ग्रेटर देन 360 बाई एक्स प्लस 5, तो डिफरेंस ले लिया, इक्वल टू 1 आ गया। आगे सिंप्लीफाई किया, वो आपको आता है। ओके, लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 9 नाउ। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा सा नॉन रूटीन भी है। कैसे नॉन रूटीन है? अभी हम चर्चा कर रहे थे कि जो क्वेश्चन में लिखा होता है, जो फाइंड आउट करना होता है ना, हम वो मानते हैं। लेकिन इसमें एक चीज एडिशनल मान रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ टैंक। कैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट नहीं है। थोड़ा सा कंसंट्रेशन से समझोगे तो बहुत आसान है, लेकिन हाँ इजी नहीं है। ऑफ कोर्स डायरेक्ट आप इजीली कर लोगे ऐसा नहीं है, आपको कंसंट्रेशन से समझना होगा। बी रेडी, बी अटेंटिव। 2 water taps together can fill a tank in 9:3 by 8 hours। वो कह रहा है कि अगर 2 टैप एक साथ टैंकर को भर रहे हैं तो वो टाइम लेते हैं 75 by 8 आवर्स। 9:3 by 8 को 75 by 8 लिखोगे ना, इतना टाइम लेते हैं वो। अब दूसरा क्या कंडीशन लिख रहा है कि टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस। जिसका डायमीटर ज्यादा है वो 10 घंटे कम टाइम लेता है। वो 10 घंटे कम टाइम लेता है किससे? दूसरी टैप से, जो जिसका डायमीटर कम है। तो हमें समझ में आ रहा है कि बात तो टाइम की ही चल रही है। आगे क्वेश्चन लिख रहा है वो, फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो पहले तो जो फाइंड आउट करना है वो मानोगे ही मानोगे आप कि टैप विद स्मॉलर डायमीटर टेक्स एक्स आवर्स टू फिल। वॉल्यूम वी मान लिया हमने अपनी ओर से, ये नया लिया। क्यों लिया? क्योंकि कंपेयर करना आसान हो जाता है जब हम वॉल्यूम मान लेते हैं। तो ये होगा, इसका यूज कुछ नहीं होगा, आप देखोगे वी दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हमारे लिए हेल्पफुल होगा अगर हम वॉल्यूम वी एडिशनल मान लेते हैं। तो ये नॉन रूटीन इसीलिए वर्ड यूज किया था मैंने कि यहाँ हम जो फाइंड आउट नहीं करना उसको भी मान रहे हैं। तो एक को एक्स आवर्स माना, दूसरे ने 10 घंटे कम लगाने हैं तो x माइनस 10 लेंगे। अगर आपने लार्जर का x मानना हो तो उसको x प्लस 10 ले लोगे। आपकी मर्जी है, जैसे आप करना चाहोगे वैसे क्वेश्चन निकल आएगा, सेम वे से आंसर निकलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैंने क्या किया, पहले स्मॉलर डायामीटर का जो टाइम लेना है उस पूरे टैंकर को भरने में एक्स आवर्स लग रहे हैं, मैंने मान लिया। तो जो लार्जर डायामीटर वाला टैप है वो ले रहा है x माइनस 10 आवर्स टू फिल सेम वॉल्यूम। अब एक बात बताओ, x आवर्स में वो पूरा टैंकर भरता है, यानी v यूनिट्स भरता है, v क्यूबिक यूनिट्स को भर देता है वो। तो 1 आवर में कितना भरेगा? x से डिवाइड करेंगे कि नहीं? 3 घंटे में अगर वो टैंकर भरता है तो वो टैंकर का 1/3 पार्ट ही तो भरा जाएगा 1 घंटे में। अगर 4 घंटे में भरता है तो 1/4 पार्ट ही तो भरा जाएगा। अब हमें 1, 3, 4, 5 कुछ नहीं पता, हमें x पता है तो बटा में x लिख दिया। ये स्टेप समझ में आया? वर्क एंड टाइम जैसे किया वैसे ये क्वेश्चन है। v बाय एक्स बनेगा 1 आवर टाइम, हमने 1 घंटे में कितना वॉल्यूम भरा जा रहा है उस टैप के द्वारा, वो निकाल दिया दोनों बार। एक बार आया v अपॉन एक्स, दूसरी बार आया v अपॉन एक्स माइनस 10। ये दोनों केस आपको समझ में आ गए? इफ नो आस्क। मैंने एग्जांपल दिया बेटा, आपने टैप को 10 घंटे के लिए चलाया और एक टैंकर भर लिया।
आप वो मान लो 100 यूनिट है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि भाई आपने सिर्फ आपका 1 आवर आपने चलाया, उसके बाद आप पानी अवेल नहीं कर पाए, तो उसमें कितना यूनिट भरा जाएगा? यू विल आंसर मी। 100 यूनिट मैंने मान लिया, मैंने कहा 10 घंटे में वो टैंकर भरा जाता है, लेकिन हमारे पास पानी ओवर हो गया, 1 घंटा चला और आपका टैंकर भर गया। उस टैंकर में कितना वॉल्यूम भरा जाएगा अगर टोटल 100 था जो 10 आवर्स में भर रहा था? एनी वन ऑफ यू विल आंसर? बेटा 10 घंटे में 100 यूनिट भर रहे हैं, तो 1 घंटे में कितना यूनिट भरा जाएगा? 1/100। सर 100/10। 100/10 डिवाइड किया कि नहीं? वॉल्यूम को 10 से डिवाइड किया कि नहीं? यहाँ 10 की जगह Yes, x है, यहाँ 10 की जगह x है, इसलिए मैंने x से डिवाइड किया। वहां 10 था, आपने मुझे बताया 100/10, यहाँ मैंने x माना हुआ है, उसकी जगह 100 की जगह v माना हुआ है और x माना हुआ है। सिर्फ अर्थमेटिक से अलजेब्रा की ओर आ गया मैं। अब आपको समझ आ जाना चाहिए क्या हुआ। 1 आवर में कितना भरा? v/x। दूसरे केस में 1 आवर में कितना भरा? v/x - 10। यहां तक समझ में आ गया सबको? प्लीज आंसर। यस सर। तो चलें आगे। अब दोनों एक साथ अगर वो भर रहे हैं तो 9:3/8 आवर्स ले रहे हैं, तो 1 आवर में कितना भरेंगे? 9:3/8 से डिवाइड कर दोगे, जैसे यहाँ x से किया, यहाँ x - 10 से किया। मेरे एग्जांपल में आपने 10 से किया था, यहाँ 10 की जगह 9:3/8 आवर्स है, आप 9:3/8 से डिवाइड करोगे, यानी वॉल्यूम v को डिवाइड करोगे 75/8 से। डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो इसका रेसिप्रोकल लेते हैं 8v/75 से। यस सर नो? यस सर। चले आगे। अब एक बात बताओ, यस ये भी 1 आवर का पानी इतना भरा, 1 आवर में पानी इतना भरा, दोनों एक साथ चले तो पानी इतना भरा, तो ये और ये दोनों को जब ऐड करेंगे वो इसके बराबर आना चाहिए कि नहीं? सेम ही तो है। यहां से आपको इक्वेशन मिल गई। आपने क्या किया? ये 1 आवर में v/x भरा गया, 1 आवर में v/x - 10 भरा गया, ये इक्वल टू आ जाएगा 8v/75। एनी डाउट? वी कॉमन। v कॉमन लेके कैंसिल हो गया, आगे सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दोगे आप। एलसीएम लेके सोल्व करते हो तो ये x - 10 + x हो जाएगा, नीचे x से मल्टीप्लाई करेंगे x² - 10x इक्वल टू 8/75 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो 75 × 2x - 10, ये 2x - 10 बन गया ना बेटा, ये वाला 75 सामने क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया कि नहीं? तो ये बन गया 75 × 2x - 10, और इधर से ये सामने 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप लिखेंगे 8x अब सब कुछ लेफ्ट हैंड स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? ax² + bx + c इक्वल टू 0 में ले आए, या अब इस समय सब कुछ राइट हैंड साइड में ले गए, कोई एक साइड बना सकते हो आप। 8x² - 8c(x). बेटा ये म्यूट कर दो इसका। अनम्यूट किसने कर रखा है बेटा? अब तो सभी म्यूटेड हैं। ओके रेडी? तो आपको सोल्व करना है 8x² - 80 - 150x + 750। इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा? 230 होगा कि नहीं? 8x² - 230x ये बन गया + 75। अगले स्टेप में मैंने 2 कॉमन लेके छोड़ दिया बेटा, इसको 4x² बन गया, ये 230 वाला 115 बन गया और 750 वाला 375 बन गया। 2 कॉमन HCF निकाल 0 के बटा में ले गए, तो बाकी बच गया 4x² - 115 + 375। एनी डाउट?
तो अब आपका एम क्या हुआ, 375 इंटू 4 के फैक्टर बनाना, 375 इंटू 4 के फैक्टर बनाना। फिर वही बात ध्यान रखना, हमें इनको मल्टीप्लाई करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। हम 375 के फैक्टर बनाएंगे, हमने बनाए 3 5 5 5 आए। अब इनमें से कुछ पेयर हमें सूट करेंगे, हमें सूट कर रहे हैं 100 और 15, 3 इंटू 5 15, बाकी को मल्टीप्लाई करते हैं 100, ऐड करने पर 115 आएगा और मल्टीप्लाई करने पर 375 इंटू 4 आएगा। स्टेप क्लियर हो गया बेटा? ये स्टेप क्लियर हो गया तो बाकी आपके कंट्रोल में है। ये स्टेप अगर क्लियर नहीं हुआ तो यू मे री-आस्क, आई एम वेटिंग, लेट मी नो। प्रोडक्ट आना चाहिए 375 इंटू 4x², तो 375 इंटू 4 ले लिया मैंने, 375 के फैक्टर बनाए 3 5 5 5। अब देखो 5 5 दा 25, 25 4 दा 100 यहाँ लिख दिया। बाकी क्या बचा, 5 एक बचा और एक 3 बचा, 5 3 दा क्या होता है 15, यहाँ लिख दिया। तो हमने देखा पेयर बन रहे हैं 100 और 15 जो हमें सूट कर रहे हैं, ताकि उनका सम भी 115 आ रहा है और ये भी आ रहा है। तो आप फैक्टराइज कर देंगे 4x² माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375। प्लीज रिस्पॉन्ड बेटा इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम। मैं आगे ना बढ़ूं, पहले पीछे नो सर। चले आगे। सो यहाँ Yes, से ओके 4x कॉमन लो, x माइनस 25, यहाँ से 15 कॉमन लो, अंदर x माइनस 25 आ जाएगा। उसी तरह x माइनस 25 कॉमन लोगे तो दोनों को सेपरेटली 0 से इक्वेट करोगे जब, तो आंसर आएगा 15/4 R25। तो दोनों दो पॉसिबल आंसर हैं। अब हमें देखना है कौन सा सिलेक्ट करना है, कौन सा रिजेक्ट करना है, क्यों रिजेक्ट करना है। भाई हमारी कंडीशन क्या दी हुई है, ध्यान से देखो। हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, C1 ए हमने लिया था x आवर्स और x माइनस 10 आवर्स। इसका मतलब हम x माइनस 10 को भी पॉजिटिव ले रहे हैं। इसका मतलब x का 10 से बड़ा होना जरूरी है। यस और नो? x का 10 से बड़ा होना जरूरी है, तभी x माइनस 10 की कोई मीनिंग बनेगा। अगर आप 3.5 मान लेते हो तो 3.5 माइनस 10 का क्या मीनिंग है? टाइम कभी नेगेटिव होता है क्या? नो। तो इस बेस पर, क्योंकि हमारे पास जो x की वैल्यू है वो 10 से बड़ी होना जरूरी है, मैंने लिखा यहाँ सिंस हमें पता है x मस्ट बी ग्रेटर देन 10, सो x इक्वल टू 3.75 इज रिजेक्टेड। समझ में आ गया क्यों हमने ये आंसर नहीं लिया? तो 25 आंसर आ गया। तो दोनों की जो टाइम लगा 25 आवर्स और 15 आवर्स। लास्ट में कंसोलिडेट जरूर कर देना है, एक्स और वाई में आंसर नहीं छोड़ना, क्योंकि एक्स और वाई निकालने के लिए आपको नहीं बोला गया। आपको जो डिमांड की हुई है वो लास्ट में कंक्लूड उसी के साथ करना है। ओके, एनी डाउट? एनी डाउट बेटा? नो सर। चले आगे, should I move Yes, sir. further? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने बताया आपको हर एक क्वेश्चन एक टाइप का रिप्रेजेंटेटिव है, इसीलिए हर क्वेश्चन को पहले मास्टर करना है, फिर उसके साथ के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन ट्राई करने हैं आपको। 10 क्वेश्चन 10। An express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 किलोमीटर between मैसूर एंड बेंगलुरु। देखो वो बात सिंपल सी कर रहा है कि डिस्टेंस दोनों केसेस में हमें सेम लेके चलना है, इतना डिस्टेंस उसको कवर करना है 132 किलोमीटर। जैसे पिछला क्वेश्चन कराया था उसी तरह से है। अब चेंज क्या है, वहां पर हमें स्पीड बढ़ाने के लिए एक ट्रेन की स्पीड बढ़ाई थी, यहाँ दो ट्रेन कंपेयर कर रहे हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है? हमारे पास दो स्पीड है, x और x+11, वहां पर भी दो स्पीड थी। अगर मैं एक सेकंड के लिए बैक जाऊं वहां, तो आप देख रहे थे
दो ट्रेन वाला क्वेश्चन जो ये दिस वाज फर्स्ट क्वेश्चन था। देखो x और x प्लस 5 दो स्पीड थी, यहां हमने एक ट्रेन की ही स्पीड बढ़ा के बात की, वहां दो ट्रेन कंपेयर कर रहे हैं, फर्क तो कोई नहीं पड़ा ना। यहाँ x और x प्लस 5 है, वहां पर x प्लस 11 है, यहाँ पर 360 है, वहां पर 132 है। यहाँ 360 अपॉन x लिखा, वहां 132 बाई x लिखेंगे, यहाँ 132 बाई x प्लस 11 लिखेंगे। यानी जो क्वेश्चन आपने 8 में समझा वही टाइप हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 10 में अप्लाई करेंगे। वही देखो x किलोमीटर पर आवर, x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर, यहाँ 132 बाई x माइनस 132 बाई x प्लस 11, डिफरेंस 1 आ रहेगा, वहां भी 1 ही था बाय चांस। वहां भी हमने 360 कॉमन लेके अंदर एलसीएम लेके सोल्व किया था, यहाँ भी वही कर रहे हैं, 132 कॉमन लिया, अंदर सोल्व कर लिया, 11 बाय 10 आ गया। बिल्कुल उसी तरह ही चल रहा है। वहां भी 132 इंटू 5 लिखा हुआ था, यहाँ 132 इंटू 11 लिखा हुआ है। मैंने कहा था मल्टीप्लाई करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। डोंट शो यू हैव स्किल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, कोई जरूरत नहीं है उस स्किल की, हमें यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना आपको, सिर्फ आपको रफ में 132 के फैक्टर्स बनाकर और 11 के साथ पेयर बनाना है। हम देख रहे हैं फैक्टर बनते हैं 2, 2, 3, 11, तो इसमें 2, 2, 4 और 11 ये वाला मल्टीप्लाई होता है 44 आता है, ये 3 और 11 मल्टीप्लाई होते हैं 33 आता है। तो 44 और 33 हमें सूट कर गए। यहाँ डिफरेंस हमारे को 11 प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तो हमने इस प्लस 11x को लिख दिया 44x माइनस 33x, और उसी तरह पहले दो में से x कॉमन, लास्ट के दो में से 33 कॉमन माइनस के साथ, तो अंदर x प्लस 44 आ गया, अंदर x माइनस। जब आप x प्लस 44 को कॉमन लोगे तो यहाँ x प्लस 44 बाहर गया, अंदर x रह गया, यहाँ माइनस 33 रह गया, तो सेकंड ब्रैकेट में आया x माइनस 33 इक्वल टू 0। अब प्रोडक्ट 0 कब होता है? जब दोनों में से एक 0 होगा, दोनों में से एक 0 होना जरूरी है, यानी x की वैल्यू माइनस 44 होगी या x की वैल्यू 33 होगी। फिर सेम रीजन, स्पीड कांट बी नेगेटिव, नेगेटिव स्पीड का कोई मीनिंग नहीं है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो रिजेक्टेड। तो आंसर क्या आया? 33। अब एक आंसर 33 है, दूसरा इसमें 11 ऐड करना है, तो 44 किलोमीटर आ जाएगा। पैसेंजर ट्रेन की स्पीड आ गई 33 किलोमीटर पर एन आवर और एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड आ गई 44 किलोमीटर पर एन आवर। एनी डाउट? एक ही टाइप के दो क्वेश्चन हो गए, उसी तरह आप देख रहे हो सोल्व किया। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू मे आस्क नाउ। I'm waiting for your call, beta. Either let me proceed further or ask if you have any problem. सर ये इज इक्वल्स टू 1 कैसे आया? कैसे आया? मैं क्वेश्चन में आपको बताया 1 आवर का डिफरेंस दे रखा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक एक्सप्रेस ट्रेन जो है एक 1 आवर सेव करती है, लेस लगते हैं पैसेंजर ट्रेन से। तो एक्सप्रेस वाली जो ट्रेन है वो x प्लस 11 से चल रही है ना, तो 132/11 टाइम टेकन होगा। ये कम टाइम लग रहा है ना, और ये ज्यादा टाइम लग रहा है, ज्यादा टाइम में से कम टाइम माइनस करेंगे तो 1 आना चाहिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, बाय चांस दोनों क्वेश्चन में 1 ही दिया हुआ है, 8th में भी 10th में भी, है ना, बाय चांस 1 ही दिया हुआ है, इक्वल टू 1 के इक्वेट कर दिया हमने बस। उसके लिए बेटा आपको क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है, जल्दबाजी में नहीं। और किसी की कोई क्वेरी बेटा रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 10? यू आर नॉट स्पीकिंग मीन्स ओके। चलते बेटा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करें। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। This is the last question of this exercise and least time we are having to complete it. Let us see. बहुत सिंपल है, यही डिफिकल्ट क्वेश्चन थे थोड़े से, अगर कुछ डिफिकल्टी लेवल था, अब आसान है। Sum of the areas of two squares is 468 meters square.
भाई दो स्क्वायर है तो उनकी साइड्स होंगी, साइड फाइंड आउट करने के लिए भी कह रहा है आगे वो। तो हमने मान लिया साइड ऑफ एक स्क्वायर की स्पीड आपने साइड आपने x मीटर मान ली, दूसरे की y मीटर मान ली। अब हमने मान लिया कि x इज ग्रेटर देन y अपनी मर्जी, क्योंकि उसने पैरामीटर का डिफरेंस दिया हुआ बेटा। तो हमें जब तक ये पता नहीं होगा किसका पैरामीटर ज्यादा है किसका कम है, हम डिफरेंस नहीं ले पाएंगे, पॉजिटिव में आंसर आना चाहिए। तो उसको ध्यान करने के लिए अपनी मर्जी है आपकी, आपकी इच्छा है बेटा, आप x ग्रेटर देन y लो या y ग्रेटर देन x लो, उसके हिसाब से आंसर आएगा, नो प्रॉब्लम। तो मान सकते हैं, हमने मान लिया x ग्रेटर देन y, ब्रैकेट में मैंने लिखा से, जिसको आप कहते हो मान लिया हमने। तो इनके एरिया का सम, अब इससे एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर, साइड क्या है x, तो पहले स्क्वायर का एरिया x स्क्वायर हो गया, सेकंड स्क्वायर का एरिया क्या होगा, साइड स्क्वायर, दैट इज y स्क्वायर। पहले का एरिया x स्क्वायर हो गया, दूसरे का स्क्वायर y स्क्वायर हो गया, दोनों का सम 468 है, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 468 है, पहली इक्वेशन आ गई। अब दूसरी कंडीशन दे रखी है कि पेरीमीटर्स का डिफरेंस, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड, यानी 4x 4y। अब हमें पता है x ग्रेटर देन y है, इसका मतलब पेरीमीटर ऑफ पहला जो स्क्वायर है उसका पेरीमीटर ज्यादा होगा सेकंड स्क्वायर के पेरीमीटर से, इसलिए पहले स्क्वायर के पेरीमीटर यानी 4x में से 4y माइनस किया इक्वल टू 24 आया, 4 कॉमन लिया और अपॉन में ले गए, 4 6 का 24 कट गया, x माइनस वाई की वैल्यू आ गई 6, या x की वैल्यू आ गई y प्लस 6। अब यहाँ पहली इक्वेशन में आप पुट कर दोगे x को y प्लस 6, तो क्या बना, y प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला y स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12y प्लस वाई स्क्वायर माइनस 468 इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करके आप लिखते हो 2y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 432। बेटा जल्दबाजी नहीं करनी, पहले देखना है क्या इन सब में कोई कॉमन एचसीएफ है, उसको कॉमन लेकर जरूर छोड़ना है, अदरवाइज आपकी कैलकुलेशन लेंथी हो जाएंगी। तो 2 कॉमन आ रहा है सब में से, हमने 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या आया y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216। अब 2 0 के अपॉन में गया तो वैल्यू ओवर होगी, इसकी 0 के बराबर ही आएगा ये, या यूं कहो प्रोडक्ट 0 है तो इसका 0 होना श्योर है, क्योंकि 2 तो 0 हो नहीं सकता, तो हमने इसको 0 इक्वेट कर दिया। एक ही बात है, प्रेजेंटेशन है, अपनी अपनी समझने का ढंग है। तो आपने y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 को 0 पुट किया। अब आपका एम क्या है, 216 के फैक्टर बनाना, आपने बनाए 2 2 2 3 और 9 बने, हमें डिफरेंस चाहिए 6। हम देख रहे हैं कि ये 2 टू द 4 और 3 द 12 बन गया और 2 9 द 18 बन गया, पेयर कौन सा सिलेक्ट हुआ, 12 और 18। तो यहाँ डिसाइड कर लिया हमने प्लस 18 माइनस 12y प्लस 18y माइनस 12y, 6y को लिखा प्लस 18y माइनस 12y। बस यही स्टेप समझने का होता है, बाकी तो एक जैसे हैं। y कॉमन लिया, यहाँ से 12 माइनस का कॉमन लिया, फिर y प्लस 18 कॉमन आ गया एज यूजुअल। आगे तो फैक्टराइजेशन की प्रैक्टिस आपको है, आप देख रहे हो y की वैल्यू माइनस 18 आ रही है और 12 आ रही है, फिर वही बात साइड वो जो हमने 2 कॉमन लिया वो कहाँ चला गया, मैंने बताया ना बेटा, या तो 2 को 0 के बटा में ले जाओ तो 0 बाय एनीथिंग इज 0 हो गया, या इस तरह से सोचो 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो दोनों में से एक का 0 होना जरूरी है, अब 2 तो 0 हो नहीं सकता इसलिए ये 0 होगा, आपने डायरेक्ट लिख दिया। तो जिस ढंग से मर्जी समझो, मैंने दोनों ढंग समझाया आपको, समझ गए, गॉट मी। तो इसलिए हमने y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2 तो 0 हो नहीं सकता ना, 0 तो यही होगा, तभी ना मल्टीप्लाई, वो कहते हैं जब तक 0 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे 0 नहीं आने वाला, तो इसलिए इसको 0 लिया आपने, ठीक है। 216 से हमें अब माइनस 18 को हमें रिजेक्ट करना होगा, क्यों, क्योंकि साइड कभी नेगेटिव नहीं होती। तो आंसर आया 12, एक 12 है और दूसरा क्या होगा, उससे 6 ऐड किया 18 आ गया। हमने ये किया ना x इक्वल टू वाई प्लस 6, यहाँ फाइंड आउट किया था ना हमने, सोल्व करके यहाँ तक पहुंचे थे हम, x इक्वल टू वाई प्लस 6,
तो y की वैल्यू क्या है, आपने y की वैल्यू निकाली 12, तो x की वैल्यू 12 प्लस 6 18 आ गई। तो एक सेकंड स्क्वायर 12 मीटर है तो फर्स्ट स्क्वायर 18 मीटर हो गया, वाइस वर्सा। और सेकंड से फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी नाम दे दो आप। तो दोनों स्क्वायर के रिस्पेक्टिवली साइज आ गई 12 मीटर 18 मीटर। दैट्स ऑल। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो डिस्कस कर सकते हो, नहीं तो माय जॉब इज ओवर फॉर दिस। जो मैंने प्लान किया था वो आपसे शेयर कर लिया है। इसके साथ हमारी 4.3 एक्सरसाइज ओवर हो गई है। मैं फिर रिपीट कर दूं बेटा, फ्रॉम 20 ऑनवर्ड्स आपके यूनिट टेस्ट होने हैं, आपके 4 चैप्टर्स आएंगे। अगर कोई चेंज होगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। हमारे पास केवल कितने एक मार्क्स के होंगे? शेयर कर लेंगे बेटा आपसे, आई थिंक मे बी 40 या 20, जो भी प्लानिंग अभी नहीं हुई, अभी हमारे से शेयर नहीं हुआ, वो आपसे शेयर कर लेंगे बेटा। मेरा केवल 20 मिनट का सब्जेक्टिव बता रहा हूँ बेटा, अभी शेयर कुछ नहीं हुआ, अभी शेयर कुछ नहीं हुआ, अभी केवल इतनी इंफॉर्मेशन शेयर हुई है हमारी कि आपका 20 से टेस्ट है, जो कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे, जो प्लानिंग हमारे से शेयर होगी आपसे फॉरवर्ड कर देंगे, क्योंकि ये मेरा क्लास टेस्ट नहीं है बेटा, स्कूल का टेस्ट है। ओके सर कितने चैप्टर्स आएंगे? बेटा इसको मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं, आपको कोई और प्रॉब्लम ना हो तो इससे रिलेटेड, बाकी फिर डिस्कस कर लेते हैं। वेट 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 वेट